ये साहिबे मज़ार का फैज़ान है कि आज आप उनकी मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर इस दयारे इश्क में हाजिर हैं। देखिए, मोहब्बत ये भी बहुत बड़ी दौलत है, इसको भुलाया नहीं जा सकता कारी साहब। और इश्क उससे भी बड़ी दौलत है। ये दोनों बेबहा नेमतें हैं अल्लाह की, और इन दोनों में से किसी को फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, समझाऊं, इन दो लफ्ज को समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। और ये याद रखिए कि हम करबला वाले लोग हैं, हम थकते नहीं हैं, थका दिया करते हैं। मोहब्बत आप उसको मैगजीन के औराक पर निगाह न डालें, बल्कि दिल की तख्ती पर नक्शे मोहब्बत पर गौर कीजिए। आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये मोहब्बत की दौलत कहां चले लट लेके, ये आ जाना लौट के, वरना ये मोहब्बत की दौलत अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में दी है, सबको। देखिए, इंसान बाप से मोहब्बत करता है, बोलिए करता है या नहीं करता है? हाथ उठाइए। अभी शाहिद साहब ने कलाम पढ़ा, आपने हाथ उठाया। अभी मुर्तजा मुस्तफा साहब ने कलाम पढ़ा, आपने हाथ उठाया भी, हाथ लहराया भी। लेकिन अब आप मेरे सामने हाथ बचा नहीं सकते, ये भी मैं बता दूं आपको। अरे ये महफिल है आशिक़े मुस्तफा की, अल्लाह के वली के जिक्र की मजलिस है, उनके उर्स का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। तो आप यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? ये आपके बोलने की भी जगह है और आपके सुनने की भी जगह है। बेशक बेशक। यहां बोलेंगे फायदा होगा, यहां सुनेंगे तो फायदा होगा। सुनने में भी फायदा है, बोलने में भी फायदा है। तो जब आप यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर एक बात मैं कहूं कि आरिफे बिल्लाह सैयदना शाह शमशुद्दीन अलैहि रहमतो व रिजवान के मज़ारे पुरनवार पर रहमते इलाही की बारिश हो रही है। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, इतनी आवाज में, जोर से हाथ उठा के, फजा में लहरा के। हाँ, जो जिंदे हैं वो सब हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। ये चचा मियाँ जो महफिल में है सब हाथ उठाएंगे। बूढ़ा हाथ उठाएगा, वो भी पहचाना जाएगा। जवान उठाएगा, वो भी पहचाना जाएगा। और बच्चा उठाएगा, वो भी पहचाना जाएगा। किसमें पहचाना जाएगा? नबी के दीवानों में पहचाना जाएगा, औलिया के मस्तानों में पहचाना जाएगा। तो जितने भी दीवाने हैं औलियाए किराम के, वो सब हाथ उठा दें मुझ समेत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए,
अब तो बूढ़े भी उठाने लगे तो जवानों को शर्मानी चाहिए। तो आपने क्या कहा? सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कहूं कि इस बारगाह के ज़ेबे सज्जादे आस्ताने सैयद शाह शमसुद्दीन मियां इकबाल हुसैन साहब अखलाक के, आदत के, अतवार के, गुफ्तार के, रफ्तार के, सबके बहुत अच्छे, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप क्या कहेंगे? आपके बाप की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके इलाके की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके कुंबे की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके कबीले की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके खानदान की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके अहबाब की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके दोस्त की तारीफ करूं तो आप क्या कहेंगे? आपके शहर की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आपके मुल्क की तारीफ करूं तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मैं ही बोलता जा रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। यहां अगर नहीं बोले नुकसान में रहोगे। जितना बोलोगे फायदा ही फायदा होगा। अगर फायदा लेना है और साहिबे मजार से इक्तिसाबे फैज करना है तो बोलना होगा। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। हाथ जेब में रख के या हाथ निकाल के? जेब से हाथ निकाल के। कोई पैसा वैसा है नहीं तुम्हारी जेब में, अगर होता तो मुर्तजा मुस्तफा ले लिए होते, इसलिए जेब में हाथ मत डाल। कारी साहब की नजर है तुम पर, ये समझ लेना। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। लेकिन मैं न अब आपका नाम लेने जा रहा हूं और न मैं आपके बाप की तारीफ करने जा रहा हूं। मैं तारीफ जो करने जा रहा हूं रसूले पाक की करने जा रहा हूं। बोलो, नबी की तारीफ में आप बोलेंगे ना? बोलेंगे, बुलंद आवाज से बोलेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे। दुनिया की तमाम तारीफात में सबसे आजम मेरे नबी की तारीफ है। बोलिए, है या नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? अरे जिनकी तारीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे 30 पारे नाजिल कर दिए, पूरे 30 पारे मेरे नबी की तारीफ में परवरदिगार आलम ने नाजिल कर दिए। तो बताइए, मेरे नबी की तारीफ से आजम किसी की तारीफ है? मेरे नबी की तारीफ से ऊंची किसी की तारीफ है? मेरे नबी की तारीफ से अफजल किसी की तारीफ है? नहीं है ना? तो अब मैं जुमला बोलने जा रहा हूं। अपने हाथों को जेबों से निकाल लीजिए और हर एक जुमला पर सुभान अल्लाह बोलना है। बोलिए, बोलेंगे ना? बोलेंगे ना? कौन कौन बोलेगा नहीं? कह लीजिए। देखा, मई से पहले फेल हो गई, अभी मई आया नहीं और फेल। जुमला सुना नहीं, जुमला समझा नहीं। अरे बस वे तो यही हाल हो गया। कहा किसी ने, कारी साहब ने कह दिया, अरे देखो देखो तुम्हारा कान कौवा ले गया। आदमी कान नहीं टटोल रहा है, कौवे के पीछे पीछे भाग रहा है। तो आपने मेरी बात को सुना नहीं, बल्कि जोश और वलवले में आपने हाथ उठा दिया। अब मैं पूछता हूं, आप बोलेंगे ना सुभान अल्लाह? आप हजरात भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, सबसे मुतबर्रक और सबसे मुबारक उर्स की वो जगह है जहां साहिबे उर्स की याद में यादे इलाही किया जाए, है ना? सबसे मुबारक। और उठने की कभी गुस्ताखी भी मत करना, ये भी हमने बता दिया। जितनी देर मैं बैठूं आपको भी बैठना है। बोलिए, बैठेंगे? बैठेंगे ना? हाँ, तो बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए,
फजा में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए आफताबे रिसालत, बोलिए सुभान अल्लाह। महताबे नबुवत, कौनैन की जीनत, गम गुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, अनीसे बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, फखरे रसूला, नबीये कौनैन, अहमदे मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूबे रब्बे गफ्फार, शफीए रोजे शुमार, आमिना के लाल जनाबे अहमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और पाकीज़ा बारगाह में बुलंद आवाज से दरूदे पाक पढ़िए, इस नियत के साथ कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत उर्से शमसी, उलमाए अहले सुन्नत, साहिबे सज्जादा, माशाअल्लाह। अभी कुछ लोग दरूदे पाक पढ़ रहे थे, जज़ाकल्लाह। कुछ लोग दरूदे पाक पढ़ रहे थे और कुछ एक दूसरे को देख रहे थे कि होठ हिला रहा नहीं हिला रहा, और जो बेचारा हिला रहा था वो उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और ये कह रहे थे दिल दिल में, अच्छा तूने दुरूद याद कर लिया, मुझे तो अब तक याद नहीं हुआ, मुझे अब तक याद नहीं हुआ, लेकिन आज मैं याद करा के जाऊंगा। याद करेंगे ना, याद करेंगे, बोलिए सुनिए। साहिबे सज्जादा यहां तशरीफ फरमा है, साहिबे मज़ार का फैजान इनके दामने करम से छन छन कर आप तक पहुंच रहा है। एक दुरूद है, ए लड़के ए कहाँ जा रहे हो, तो आए काहे के लिए थे। एक दुरूद है जिस दुरूद का नाम है दुरूदे आदम। क्या नाम है, जोर से बोलिए। एक दुरूद है जिसका नाम है दुरूदे आदम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम को इस खाकदाने गीती पर भेजा तो जहां भेजा उस जगह का नाम सरांदीप पहाड़ है। कहाँ भेजा, जोर से बोलो भाई। सरांदीप पहाड़ पे भेजा, और ये सरांदीप पहाड़ पहले हिंदुस्तान के हलके में, हिंदुस्तान के हिस्से में था, आज लंका की सरजमीन पर है, लेकिन आज भी तारीख के सीने पर लफ्ज़े भारत ही लिखा हुआ है, हिंदुस्तान ही लिखा हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के नबी है और हम नबियों के मानने वाले हैं, हम नबियों के चाहने वाले हैं, नबियों से इश्क रखने वाले हैं, नबियों से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे इनकी इताअत करने वाले हैं, उनकी फरमा बरदारी करने वाले हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने वाले हैं। हम अल्लाह के नबी को सच्चा मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जो दुनिया में तशरीफ लाए, सब अल्लाह के नबी और सच्चे नबी हैं। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान। और जो भी नबी हैं वो सब अल्लाह को एक मानने वाले, बोलिए है या नहीं है। सारे नबी अल्लाह को, जोर से बोलिए, अल्लाह को एक मानते हैं।
और हम नबियों को तमाम उम्मतियों में सबसे नेक मानते हैं, है ना? है तो हम सब जितने भी हैं हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम की औलाद हैं। बोलिए किसकी औलाद है? किस नबी की औलाद है? जोर से बोलिए। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम की औलाद है। तो हम जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले, जब से पहले हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हमारे बाप का है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत देखो भाई, झटका मत दिया करो वरना जुल्फ़िकार हैदरी की चमक मुझे मालूम। हम झटका नहीं देते बल्कि चमका दिया करते हैं। तो बोलिए आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए? जोर से बोलिए। अरे दिल की बात कर रहा हूं। कहाँ आए? हिंदुस्तान में आए। और वो हमारे कौन हैं? हमारे कौन है? बाप हैं तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। जब हिंदुस्तान में हमारे बाप आए तो हम तो उनकी औलाद हैं, हम उनकी नस्ल हैं, हम उनकी जागीर में हैं, हम उनकी हुकूमत में हैं, किसी के बाप की हुकूमत में नहीं, अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुकूमत में। बेशक बेशक हक है, बहुत अच्छा। ये कहते हैं इस्लाम बाद में आया, इस्लाम देर में आया, इस्लाम यहाँ आखिर में आया। खबरदार, सबसे पहले इस्लाम जो आया है अल्लाह की तरफ से वो डायरेक्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए। बेशक बेशक हक है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हमें वरगलाने की कोशिश मत करना, हमें झुकाने की कोशिश मत करना। याद रखो कि अगर हम अपने बाप की रविश पर चल पड़े तो तेरा बचना मुश्किल है। माशाअल्लाह। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल रही है लेकिन तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। माशाअल्लाह। बोलोगे तो सिर्फ मौलवियों के खिलाफ बोलना, जब भी बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आजकल हकीकत हमारी कौम का हाल यही है कि इमाम के पीछे पढ़ते तो नहीं है, इमाम के पीछे पढ़ जरूर जाते हैं, है ना? पढ़ते तो नहीं है, पढ़ जरूर जाते हैं कि इमाम का एक पांचा नीचा, एक पांचा ऊंचा, इमाम के कुर्ते का दामन का कोना एक ऊंचा एक नीचा। अब ये शक में पड़ गए कि नमाज हुई या नहीं हुई। इमाम ने जो कुर्ता पहना है उसमें से एक कोना नीचे लटक रहा है, एक कोना ऊंचा हो गया है। अब देखो मुफ्ती साहब, आप बताइए नमाज हो रही है या नहीं हो रही है? हे अल्लाह के बंदे, इमाम मुसल्ले इमामत पे खड़ा है, वो इमामत कर रहा है, वो मुक्तदा है, वो तुम्हारा रहनुमा है, वो तुम्हारा पेशवा है, वो तुम्हारा कायद है। जब तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहेगा तुम कह नहीं सकते, जब तक रुकू में नहीं जाएगा तुम जा नहीं सकते। अगर चाहे तुम अपने वक्त के बहुत बड़े मारदार हो, अपने जागीरदार क्यों ना सही, लेकिन इक्तिदा अगर एक इमाम की कर रहे हो तो जब तक इमाम झुकेगा नहीं तुम झुक नहीं सकते। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत उर्से मुकद्दस हुजूर सैयद मुफ्ती कफील हाशमी साहिब किबला साहिबे सज्जादा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बात आई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक दी, तख्लीक कैसे दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते आए और आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया और चाक करने के बाद सबसे निचली और टेढ़ी हड्डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों ने उनकी नजर के सामने निकाली और निकालने के बाद एक बहुत ही हसीन व जमील, बहुत खूबसूरत सा एक मुजस्समा तैयार किया। जब मुजस्समा तैयार हो गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अभी अभी मेरे जिस्म से ये हड्डी निकाली गई और उसी हड्डी से ये मुजस्समा तैयार किया गया, लिहाजा ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरे इजारे में है, मेरी हुकूमत में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मुजस्समे को छूने के लिए जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, मह या आदमा, ऐ आदम रुक जाओ, ठहर जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुक गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ठहर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब रुके तो रब से अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, अभी मेरी नजरों के सामने इस मुजस्समे को तैयार किया गया है, लिहाजा क्या मेरा इस पर इजारा नहीं है, मेरी हुकूमत इस पर नहीं है। रब ने फरमाया, ऐ आदम, अभी तुम इसे छू नहीं सकते। कहा, है मेरे मौला कि क्यों नहीं छू सकता? रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ आदम, ये अभी तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है। कहे मौला फिर क्या तरकीब होगी? कहा, है आदम, पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा, निकाह करना होगा। निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा, अब तो छू सकता हूँ, अब तो मेरी जोजियत में है, अब मैं इसका शौहर हूँ, ये मेरी बीवी है, अब मैं तो इसे छू सकता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया, फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, मह या आदमा, ऐ आदम रुक जाओ, ठहर जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुक गए। अर्ज किया, मौला पहले तूने रोका, बात समझ में आ रही थी, मैं इसके लिए गैर महरम था, ये मेरे लिए गैर महरम थी, लेकिन अब तो मेरा निकाह हो गया है, ये मेरी ज़ौजियत में आ गई है, मैं इसका शौहर हो गया हूँ, क्या अब भी नहीं छू सकता? परवरदिगार ने फरमाया, ऐ आदम, अब भी नहीं छू सकते। कहा, है मेरे परवरदिगार, फिर क्या तरकीब हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, है आदम, छूने से पहले इसके महर को अदा करो, इसके महर को अदा करो। अब हजरत आदम के पास न सोना है, न चांदी है, न दौलत है, न कोई वर्षा है, न कोई विरासत है, कुछ भी नहीं। अदा करे तो कैसे करें, दे तो कैसे दे? फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला क्या महर को देना ही होगा? कहा कि हाँ, बगैर मगर महर दिए हुए तुम इसे हाथ लगा नहीं सकते, तुम इसे छू नहीं सकते। कहा, है परवरदिगारे आलम, फिर छूने की तरकीब बता दे, इसलिए कि मेरे पास तो कोई माल नहीं है, मैं माल कैसे अदा करूं, महर कैसे दूं? रब ने फरमाया, ऐ आदम, तुम महर देना चाहते हो? कहा, हाँ है परवरदिगार, मैं महर को अदा करना चाहता हूँ, इसके बाद इसे छूना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से जैसे जुमले को अदा किया, महर अदा। तो ये दुरूद है, दुरूद आदम। क्या नाम है? जोर से बोलो, हाथ उठा के। इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए नहीं उठवा रहा हूं। जब मदीना शरीफ जाओ ना तो दोनों हाथ उठा के कहना, आका मैं हाजिर हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। इसलिए हाथ उठवा रहा हूं क्या कि तुम्हें नबी के नाम पर, अली के नाम पर, दुनिया के हर एक वली के नाम पर हाथ उठाने की आदत पड़ी है। नहीं उठाएंगे आप? बोलिए बोलिए, सब लोग मिलके हाथ उठाओ। ए नियत तोड़, एक तो तेरे सर पे टोपी नहीं और दूसरा हाथ चुरा के रखे हुआ। देखिए, हम आशिकाने नबी भी हैं और आशिकाने हर एक वली भी हैं। वलियों से बेपनाह मोहब्बत। अगर मोहब्बत न होती तो आज आप इस सर्दी के मौसम में अपने घर बार को छोड़कर इस जगह मौजूद न होते। ये आपकी मोहब्बत की अलामत है कि आपने आराम को छोड़कर मोहब्बत वली को तरजीह दी। और साहिबे सज्जादा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप सब, हम सब यहां हाजिर हैं। मोहब्बत इंसान माँ से भी करता है, बाप से करता है, भाई से करता है, बहन से करता है, अपने अहबाब से करता है, अपने रिश्तेदार से करता है या नहीं करता? करता है ना भाई। तो मोहब्बत कभी कभी दिल से निकलकर नफरत पैदा कर देती है। भाई को भाई से नफरत, बाप को बेटे से नफरत है ना, दादा को पोते से नफरत, नाना को नवासे से नफरत, मामू को भांजे से नफरत होती है या नहीं होती है? ये दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। लेकिन अगर किसी से किसी को इश्क हो जाए तो इंसान मर जाता है, इंसान चला जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। कब से उनसुरी से उसे परवाज रूह परवाज कर जाती है। मगर याद रखो, मोहब्बत मिट जाती है, इश्क मिटा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औलिया अल्लाह से आप मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क फरमाइए, इश्क, ताकि मरने के बाद भी औलियाए किराम के इश्क का दाग लेके चले जाइए। और हम और आप क्या, बल्कि अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा की ज़ियारत करने वाले वो सहाबाए किराम जिनकी पाकीज़ा जमात का ये आलम होता था कि वो रोज़ाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बेकरार और बेचैन रहते। जो दूर होते वो हफ्ता में 10 रोज में, 20 रोज में, 15 रोज में जरूर सरकार की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाते। एक सहाबी
जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने जैद। वो मदीना शरीफ से दूर एक गांव में रहते थे, खेती किसानी करते थे, हल चला करके काश्तकारी ज़राअत का काम किया करते थे। मगर उनकी मोहब्बत का आलम ये था कि जब भी नबी की याद आ जाती थी सारे काम छोड़ करके नबी की बारगाह में हाजिरी देते, सरकार की ज़ियारत करते और वापस चले। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक रोज क्या हुआ कि अपने खेतों के काम में वो लगे थे। खेत की जुताई करते 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 उन्हें सरकार की मोहब्बत जो थी वो घेर लिया और सारा काम छोड़कर वो मदीना शरीफ पैदल चले आए। इधर अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे नूर पर जलवाबार है। ऊपर से चादर उड़ा दी गई, चादर से चेहरे अनवर ढका हुआ है, जिसमें अतहर ढका हुआ है, लेकिन सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे पाक का जो तलवा है वो खुला हुआ है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आने के बाद उन्होंने घर का पर्दा हल्के से हटाया, देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में यानी आराम कर रहे हैं, नबी सो रहे हैं। उनको जगाना उन्होंने जो है पसंद नहीं फरमाया, बल्कि हल्के हल्के कदमों से अंदर हुजरे पाक में आए और आने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे पाक के पास आ गए और अपनी आंखों की पुतली को नबी कौनैन के तलवे से मस कर सुभान। बहुत देर तक सरकार के तलवों को चूमते रहे, चूमते रहे, चूमते रहे। फिर जब दिल भर गया बाहर आए और आने के बाद फिर वो वापस हो गए। दूसरे दिन मालूम ये हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए। बज़ाहिर नबी तो आज भी जिंदा हैं, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, बोलिए हैं या नहीं है? जिंदा नबी के मानने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से शमसी हुजूर सैयद कफील हाशमी साहिब किबला, साहिबे सज्जादा हुजूर फूल मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर और, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, इसलिए कि साहिबे सज्जादा भी यहाँ तशरीफ फरमा है और ये हक़ सज्जादगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये यहाँ बैठे बैठे निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके तमाम अहले खाना को हमारे जद्दे पाक सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में सलामत रखे और इस बारगाह करीम का फैज़ इनके ज़रिए से मौला तबारक व तआला अहले सुन्नत व जमाअत तक घर घर पहुँचाने का जज्बा पैदा फरमाया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अपने घर गए तो उन्हें जब मालूम वो गाय अपने हुजरे में अंदर से कुंडी बंद कर दी,
किसी ने कहा सरकार दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, बेकरार हो गए, रोने लगे, धाड़े मार मार कर रोने लगे। और फिर उनका आलम यह था कि अपने घर की के कमरे की उन्होंने कुंडी लगा ली और करवटें बदल रहे, एक दीवार से दूसरी दीवार, उस दीवार से इस दीवार, इस दीवार से उस दीवार, ठोकरें मार रहे हैं। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा की सदाएं बुलंद कर रहे। फुरकते नबी। उसके बाद जो है उन्होंने, चूंकि वो मुस्तजाबुद्दावात सहाबी थे और मुस्तजाबुद्दावात उन्हें कहा जाता है कि जिनकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फौरन कबूल कर लेता है। तो वो जो सहाबी थे वो मुस्तजाबुद्दावात थे। अभी कल नबी कौनैन के तलवे नूर की जियारत करके गए। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैं बीना हूं, मैं देखता हूं अपने अहले खाना को भी और अहले जमाना को भी, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, आज से तू मेरी आंखों का नूर ले ले। वाह। अब मैं, जब नबी के तलवे की हमने जियारत कर ली तो अब हमें किसी को नहीं देखना, मुझे किसी को नहीं देखना। अब मुझे आंखों का नूर नहीं चाहिए, आंखों में रोशनी नहीं चाहिए। है मेरे प्यारे, अगर कोई अंधा होता है, अगर कोई नाबीना होता है, उससे कहा जाए तुझे अगर दुआ करानी है, एक कोई इंसान साहिबे सज्जादा की बारगाह में पहुंचो, तो पहुंचने के बाद वो कहेगा, मियाँ आप सबके लिए दुआएं करते हो, मेरे लिए भी दुआ कर दो अल्लाह, मैं नाबीना हूं, अल्लाह मुझे भी। या नहीं कहता, कहता या नहीं कहता, मियाँ तुझे क्या चाहिए? बोले हमें क्या चाहिए, अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे, मेरी रोशनी लौटा दे। लेकिन वाह रे आशिक़े मुस्तफ़ा, अरे सहाबिये रसूल, वो सहाबिये रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो सहाबिये रसूल जो दुआ कर रहे हैं तो रब की बारगाह में ये कहते हैं, मौला मेरी आंखों का नूर ले ले। चूंकि मुस्तजाबुद्दावात थे, जैसे ही दुआ की अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अब लोग उनसे मिलते कहते बड़ा अफसोस आता है कि आपकी आंखों का नूर चला गया, आपकी आंखों की रोशनी चली गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद फरमाते हैं, नहीं नहीं, मेरी आंखों की रोशनी जो गई ये अल्लाह का मुझ पर फज़ल है, उसका करम है, इसलिए कि मैंने जो नबी के तलवे की जियारत की है, अब मैं उस तलवे के बजाय हम किसी और की जियारत नहीं कर सकते, हम किसी और को देख नहीं सकते। इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिश से खुदा की बारगाह में दुआ किया है और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। आला हजरत यही तो फरमाते हैं कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, बेशक कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो ये अल्लाह वाले कौन कहां किस हाल में है, ये अहले नजर जानते हैं। एक है मजजूब जो हर वक्त आलमे जज्ब में रहते हैं। किस में रहते हैं? बोलिए, आलमे जज्ब में रहते हैं और वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं,
करते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ काम करने का वो हुक्म जो मजूब होते हैं। वैसे तो पहला जीना शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, समझ रहे? ये कभी मौका मिलेगा तो मैं हर एक की तशरीह करूंगा, लेकिन याद रखना कि मार्फत के लिए, हकीकत के लिए और तरीकत के लिए, सबके लिए सबसे पहला जीना, पहली मंजिल शरीयत की है। अगर शरीयत है तो तरीकत, शरीयत है तो शरीयत है तो हकीकत है, और शरीयत नहीं तो ढोंग है, मक्कारी है, अय्यारी है, दगाबाजी है। याद रखिए, ये अल्लाह वाले आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़या नक़ल किया मजज़ूब। हजरत शाह आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो अहमदाबाद में हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी बुजुर्गी का आलम यह है कि अगर वो किताब एक हौज में फेंक दी, उन्होंने किताब एक हौज में फेंक दी, हौज जो है पानी से भरा हुआ था, किताब बैठ गई नीचे, कहा निकालो किताब को। और जब किताब निकाली गई तो उस किताब का एक एक वरक सूखा हुआ था। आज भी मस्जिद में वहां एक उनकी चारपाई जो है जिस पे वो बैठा करते थे, वो चारपाई टंगी हुई है। बांझ औरतें उस चारपाई के नीचे से निकल जाती हैं तो उनका बांझपन दूर हो जाता है। कई बार इस फकीर की हाजिरी हुई है और मेरी एक लालच रहती है, इस लालच से मैं जाता हूं कि खातून जन्नत शहजादी रसूल सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा राकिआ साजिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिदाए और अहले बैत के अफराद को वो उस बॉक्स से निकाल कर वो रिदा शरीफ उनके हाथों में देते, सिर्फ सादाते किराम को जो मशहूर और समझ रहे। तो इस नियत से ये फकीर वहां बार बार हाजिरी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हजरत शाह आलम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस वाक़े को नकल फरमाते हैं कि एक बार कहत साली हो गई, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं और हर एक कह रहा है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमीन में फसल उगाने का हमें मौका मिल जाए। बेशक बेशक हक है। सारे लोग इकट्ठा होकर के आए हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहा हुजूर आप ही आरिफे बिल्लाह हैं, आप ही अल्लाह वाले हैं, आपकी पकड़ अल्लाह तक है, आपकी पहुंच अल्लाह तक है, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला बारिश कर दे, अल्लाह ताला पानी बरसा दे। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आसमान की तरफ देखा, लोहे महफूज पे नजर डाली, तो जब लोहे महफूज पे नजर डाली कहा कि नहीं नहीं, मैं दुआ करूंगा, मेरी दुआ से बारिश नहीं होगी, लिहाजा जाओ हजरत मूसा सुहाग के पास, जाओ मूसा सुहाग के पास, वहां जाकर के उनसे दुआ कराओ, तो जैसी वो दुआ करेंगे अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। अब लोग इकट्ठा होकर के हजरत मूसा सुहाग के पास पहुंचे। वहां देखा कि कान में बाली है, हाथों में चूड़ियां हैं
और मर्दाना लिबास के बजाय जनाना लिबास यानी साड़ी पहने हुए हैं और औरतों के झुरमुट में बैठे हुए हैं। और जब दूर से आने वाले लोगों ने देखा बड़ी हैरत में पड़ गए। कहा मैं आया तो कहा कहीं ऐसा तो नहीं हम रास्ता भटक गए हो, किसी दूसरी जगह चले गए हो। लेकिन फिर ये सोचा कि शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने जहां भेजा है पता तो यही है, हम यहीं आए हैं और इनके अलावा हमें कोई दूसरा यहां नजर भी नहीं आता। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे साथ मजाक कर दिया, हमें यहाँ भेज दिया, लिहाजा वो वापस चले गए। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। कहा कि हुजूर आपने मजाक किया, मजाक में वहाँ भेज दिया। सरकार जब हम वहाँ गए तो वहाँ कोई बुजुर्ग तो नहीं मिले। हाँ एक शख्स मिला था जिसके कान में बालियां थी, हाथ में चूड़ियां थी और जिनसानी मर्दाना लिबास के अलावा जनाना लिबास में मलबूस वो औरतों के झुरमुट में बैठे थे। कहा नादान जल्दी जा माफी मांग, जल्दी जा और उनसे माफी मांग। जब तक वो नहीं कहेंगे बारिश नहीं होगी। लोग फिर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद फिर हजरत मूसा सुहाग की बारगाह में हाजिर हुए। कहा सरकार माफ कर दीजिए। कहा जाओ जाओ, मेरे दुआ करने से मेरी हालत को देख करके तुम तो वापस चले गए, मैं क्या दुआ करूंगा तुम्हारे लिए और मेरी दुआ से क्या बारिश हो जाएगी। लोगों कदम पे गिर गए, उनके पैर को पकड़ लिया। कहा सरकार माफ कर दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मखलूक खुदा बहुत परेशान है, पानी की बहुत जरूरत है। लिहाजा हजरत मूसा सुहाग अपनी नजरें विलायत को उठाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, तू पानी बरसाता है या तेरे नाम की चूड़ियां तोड़ दूं। तो पानी बरसाता है या मैं तेरे नाम की सुहाग की चूड़ियां तोड़ दूं। इतना का कहना था कि पूरे आसमान पर काला बादल छा गया और छाने के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो ये हजरत मूसा सुहाग अल्लाह के सच्चे वली, अल्लाह के नेक बंदे और ये मजजूब खुदा से डायरेक्ट राब्ता रखने वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे, आप जिनके उर्स में आए हैं, ये अल्लाह वाले लोग, ये खुदा से डायरेक्ट ताल्लुक रखने वाली जातें होती हैं। याद रखिएगा, इनकी बारगाह में जब आप हाजिरी दें तो पीछे कदम करके वापस होना। समझ रहे हैं बात को? जो इंसान बारगाहों का ज्यादा जितना अदब करता है, उस बारगाह से उसको उतना ही फैज मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद जब उन्होंने नबी के तलवे की ज़ियारत की, आंखों से आंसू टपा टप निकल रहे हैं और पीछे कदमों से बढ़ते दरवाजे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? अगर चाहते पीठ मुस्तफा जाने रहमत की तरफ कर देते, दरवाजे से निकल जाते,
मगर वो सहाबी रसूल भी थे, आशिक़े रसूल भी थे। उन्होंने कहा नहीं, मरते मर जाऊंगा, नबी के चेहरे को पीठ नहीं दूंगा। नबी के चेहरे को पीठ नहीं दूंगा। हम भी औलिया की बारगाह में जाते हैं, पीठ नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि ये अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे जो इश्क़े रसूल और आले रसूल में सरशार होकर इस दारे फानी से रुखसत हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देता है। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा आगे मेला लगा हुआ है और हजारों की तादाद में वो नुमाइश देखने वाले लोग मौजूद थे। आदमी से लेके औरत तक, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, एक तरह से खुशी हुई, दूसरी तरफ से गम हुआ। खुशी ये कि फूल मियाँ साहब ने बड़ी जिद्दोजहद और कोशिश के साथ अपने जद्दे करीम का उर्स मना रहे हैं और औलियाए किराम की जो पैदाइश की तारीख होती है या विसाल की तारीख होती है, उस दिन वो दूल्हा बनाए जाते हैं, उनके सर पर विलायत का सेहरा सजाया जाता है और विलायत के सेहरे सेहरा सजाने वाले कोई और नहीं, सैयदुल औलिया, सनदुल अस्फिया, खुतबुल अख्ताब, जामिउल कमालात, मजमाउस सादात, सैयदुल वासिलीन, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु व रदाहु अन्ना होते। बेशक बेशक सरकार गौसे पाक उन्हें विलायत का सेहरा पहनाते, दूल्हा बनते हैं। और देखो मियाँ, जिसके घर में भी बेटा हो, पोता हो, नवासा हो, भांजा हो, भतीजा हो, जब दूल्हा बनता है तो दिल को कैसी खुशी होती है। बोलिए, होती है या नहीं होती? होती है ना भाई। हर एक को खुशी होती है कि आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, आज मेरा भांजा दूल्हा बन रहा है, आज मेरा भाई दूल्हा बन रहा है, आज मेरा पोता दूल्हा बन रहा है, आज मेरा नवासा दूल्हा बन रहा है। तो उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी की बात यह है कि आज सैयद शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो दूल्हा बनाया जा रहा है, वो दूल्हा बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि तमाम औलियाए किराम के सरदार सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु दूल्हा बना। और मैंने पहले कि जिस मजार पे भी आप जाएं और जिस सिलसिले के बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी दें, तो हर एक बुजुर्ग अगर फैज हासिल करते हैं तो मेरे जद्दे पाक सरकार गौसे पाक से हासिल करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, और कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, मजरा चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो अजीम जात है कि जिस जात से
दुनिया के का हर एक वली इक्तिसाब फैज करता है। और चाहे पैदाइश की तारीख हो, विशाल की तारीख हो, ये दूल्हा बनाए जाते हैं और दूल्हा बनाने वाले कोई और नहीं, सरकार गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा ऐ सुन्नियों, उर्स को उर्स रहने दो, इसे मेला मत बनाओ। मेला बनाओगे बेफैज रहोगे। इस उर्स को बरकरार, इसकी अजमत को बरकरार रखोगे बाफैज रहोगे। और हर इंसान की जिम्मेदारी है कि खुद भी संभले और अपने घर के अफराद को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनको भी संभाल कर रखे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत के साथ फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, यानी मर्द जो हैं ये औरतों के हाकिम हैं। औरतें तुम्हारी महकूम, तुम्हारी रिआया। तो बादशाह अगर मजबूत है, रिआया मजबूत होगी, रिआया राहे रास्त पर होगी, रिआया सीधे रास्ते पर होगी। और अगर बादशाह कमजोर है तो तुम्हारी रिआया जहां चाहेगी जाएगी, जो चाहेगी करेगी। अपने वकार को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो और अपने इख्तिदार में मजबूती पैदा करने की कोशिश करो। वरना आज तो हाल ये है कि बिल्कुल इस आयत के उल्टा हो गया। अब तो ये हो गया अन्निसाओ क़व्वामूना अलर रिजाल, बिल्कुल उल्टा। पहले औरतें मर्द के पीछे चलती थी, आज आलम ये है औरत आगे आगे जा रही है, बिल्कुल पर्स टंगा हुआ है हील वाली सैंडल है और औरत आगे आगे जा रही है। बीच में गोद में, पीछे गोद में बच्चा लिए हुए आदमी जा रहा। क्या कहोगे उसको? यही तो कहोगे अन्निसाओ क़व्वामूना अलर रिजाल। पहले आलम ये था अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। होम मिनिस्ट्री इतनी मजबूत है कि इंसान अपने इक़्तिदार को, अपनी अजमत को, अपने वक़ार को, अपने तक़द्दुस को इंसान भूल बैठा। लिहाजा मेरे भाई, संभलने का वक्त और संभालने का वक्त है। मैंने पहले कहा मैं कोई पेशावर मौलवी नहीं, मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं, मैं कोई इनसे किराया तय करके नहीं आया, मैंने इनसे कोई नजराना तय नहीं किया। इसलिए कि बेहमदही ताला हम उस खानदान के फर्द हैं जिस खानदान में किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाने को ममनू करार दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उर्से मुकद्दस हुजूर सैयद कफील हाशमी साहिब किबला, साहिबे सज्जादा हजरत फूल मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो और लोग होंगे जो दीन बेच के दुनिया को, अल्लाह का फजल है, उसका बड़ा करम है, उसका एहसान है कि आज तक किसी दुनिया वाले के सामने हाथ नहीं फैलाया। इसलिए
कि हमारे आका, हमारे जद सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल आखिरी बात, जब कहत साली हुई तो तलबा के साथ सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु माल इकट्ठा करने के लिए, गल्ला इकट्ठा करने के लिए मदरसे के बच्चों के साथ निकल गए। एक टीले पर एक बुजुर्ग बैठे देख रहे थे कि कुछ बच्चे आ रहे हैं। उन तमाम बच्चों में एक बच्चा बड़ा नूरानी चेहरे वाला है। सरकार गौसे आजम के चेहरे पर, उनकी पेशानी पर जब उन बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वो उन तमाम बच्चों में, तमाम तलबा में किसी से मुखातब नहीं हुए। अगर हुए तो सरकार गौसे आजम से मुखातब। पूछा, ए बेटा कहां से आ रहे हो? कहा जिलान से आ रहा हूं। कहा ए बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। इतना का सुनना था कि वो बुजुर्ग कहने लगे, ए बेटा मैं तेरी पेशानी पे देख रहा हूं कि तू कोई आम बच्चा नहीं है, तू अपने वक्त का गौसे आजम है। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुझे अल्लाह ताला ने फैलाए हुए हाथों की लाज रखने के लिए पैदा किया, किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाने के लिए पैदा नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे जद की ये सुन्नत है, बिहम्दिही ताला उसी सुन्नत पर अमल करो। और तकरीर करना कोई पेशा नहीं, खानदानी आदत है और खानदानी तरका है। समझ गए? लिहाजा संभल जाओ, वक्त है, अपने आप को संभालो, अपने मुआशरे को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। हालात करवट ले रहे हैं, तुम्हें भी करवट लेना होगा। ये जो नींद में सो रहे हो, जागना होगा, अपने आप को बेदार करना होगा। तुम ये मत समझ लेना कोई खाकी, कोई नापाकी तुम्हारी हिफाजत करेगी। खबरदार, तुम्हें खुद अपनी भी हिफाजत करनी है, अपनी औलाद की भी हिफाजत करनी है, घर बार की भी हिफाजत करनी है, बीवी बच्चों की भी हिफाजत करनी है, अपनी भी हिफाजत करो, अपनी बहू बेटियों की भी हिफाजत करो। कोई दुनिया वाला तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। हालात देखो और अपने आप में इत्तेहाद, इत्तिफाक, प्यार, मोहब्बत, उन्स पैदा करो। सारे इख्तलाफात को ख़त्म करके, जैसे मस्जिद के मुसल्ले पे जाते हो, मस्जिद की जानमाज पे खड़े होते हो, सब में खड़े होते हो, तो ये कहते हो कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाद, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाद। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। जब ईदगाह जाते हो, वहाँ तो नहीं कहते ये फला है, ये फला है, ये फला है। मस्जिद जाते हो, ये तो नहीं कहते कि मेरे सामने मेरे बगल में मेरे दुश्मन कैसे खड़ा हो गया, या मेरे सामने मेरा जो है हरीफ कैसे खड़ा हो गया। जब वहाँ एक दूसरे को तुम जो है गले लगा लेते हो, तो माशरे में जो है गंदगियाँ हैं, उसे भी मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से उसे दूर करने की कोशिश करो। खानकाहों का एहतराम करो, खानकाहियों का एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो, मस्जिद के इमाम का एहतराम करो, हाफिज कुरान का एहतराम करो, क़ारी कुरान का एहतराम करो, क़ारी कुरान का एहतराम करो तो आलिम कुरान का भी एहतराम करो। इसलिए कि जिसके पास इल्म है वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर। साहिब सज्जादा, उनके शहजादे पढ़ाते हैं, ये उलमाए किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, मसाजिद में बच्चों को तालीम देते हैं, मदारिस में तालीम देते हैं। और ये फ़कीर भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है लिखने पढ़ने का,
समझ रहे हैं बात को। हालांकि मैं चूंकि पढ़ा लिखा सैयद हूँ, इस वजह से आला हजरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पढ़ा लिखा हो तो हर पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे को पसंद करता है ना। डॉक्टर का ज्यादा ताल्लुक डॉक्टर से, मास्टर का ज्यादा ताल्लुक मास्टर से, कलेक्टर का ज्यादा ताल्लुक कलेक्टर से, डिक्टेटर का ज्यादा ताल्लुक डिक्टेटर से, है नहीं। कारचोपी का ज्यादा ताल्लुक कारचोप वालों से होता है या नहीं होता है ना। उसी तरीके से कंपाउंडर का ज्यादा ताल्लुक कंपाउंडर से। इसलिए हम पढ़े लिखे सैयद है, इसलिए आला हजरत से बहुत मोहब्बत। आला हजरत का मसलक हाथ से जाने मत देना, समझ रहे। वो सीधा रास्ता है, वो सीधा रास्ता। और आला हजरत कोई दूसरा रास्ता लेकर नहीं आए। हिंदुस्तान में जिस रास्ते को फैलाया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने, बचाया मेरे आला हजरत ने। हिंदुस्तान में गाज़िए पाक के बाद अगर दीन को फैलाया है तो अताए रसूल ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया। और हिंदुस्तानियों के ईमान और अकीदे को अगर किसी ने बचाया है तो बरेली के अहमद रजा खान ने बचाया। तो हिंदुस्तान में दीन के फैलाने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे और ईमान और अकीदा के बचाने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। यही मसलक आला हज़रत, यही मसलक आला हज़रत। साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी दीजिए, उनसे इक्तिसाब फैज़ कीजिए और हाजिरी जन देने का जो सही और शरई तरीका है उस तरीके से दीजिए। यकीनन जब आप यहाँ से लौटेंगे बाफैज लौटेंगे। वैसे आप दिल में जो इरादा लेकर आए हैं ये रोशन ज़मीर हैं। आप घर से चले कि आज हम सैयद शाह शमशुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की दियार में हाजिरी देंगे। मैं बे औलाद हूँ, साहिब औलाद होने का जिक्र करेंगे। आपने दिल में ये सच्चा इरादा किया, इस उर्स में आपने हाजिरी दी, साहिब मज़ार की बारगाह में आप हाजिर हुए। याद रखो मेरे प्यारे, यहाँ आने के बाद जो तुमने कहा अपनी जुबान से उसे भी वो सुन रहे हैं और दिल में जो इरादा करके घर से निकले उसे भी जान रहे हैं। ये रोशन ज़मीर होते। तो साहिब मज़ार की बारगाह से फैज़ हासिल कीजिए और साहिब मज़ार से फैज़ आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम लोग तो सिलसिले वाले हैं, हम लोग सिलसिले वाले हैं, वसीले वाले हैं। तो अब साहिब मज़ार तो हाथ निकालेंगे नहीं, बोलिए निकालेंगे, बोलो भाई। और निकाल भी देते हैं लेकिन निकलवाने की लियाकत पैदा करते हैं, निकलवाने वाला होना चाहिए। अब इस तफसील में हम नहीं जाएंगे, आपको हम बताएं कि साहिब मज़ार से अगर आपको लेना है तो उस मज़ारे मुबारक का जो मुतवल्ली, उसका जो सज्जादा नशी है, आप उसके हुजूर में हाजिरी दें। हाजिरी बारगाह में देकर मुलाकात साहिब सज्जादा से करें तो आपको इस बारगाह से जो मिलेगा साहिब सज्जादा के जरिए से मिलेगा और उनका देना इनका नहीं बल्कि साहिब मज़ार का देना होगा। लिहाजा हर रोज फजर की नमाज के बाद ये आदत डालिए कि आपके घर के करीब में, मोहल्ले के करीब में जिन बुजुर्ग का मज़ार हो, और आजकल तो सुन्नियों में मज़ारों के भरमार हैं। बोलो ये कौन से? बोले लठ बाबा,
ये कौन से बोले पलंग बाबा, ये कौन से बोले चारपाई बाबा, ये घोड़े वाले, ये बिल्ली वाले, ये चूहे वाले। फर्जी बहुत है। समझ रहे हैं बात को? बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं आ रही तो अजमेर चले जाओ, तारागढ़ में ऐसे बहुत मिलेंगे है? ईमान बिगाड़ागढ़ जो है वहां बहुत मिलेंगे। बोले ये घोड़े का मज़ार, ये कुत्ते का मज़ार, ये बिल्ली का मज़ार, ये छछूंदर। अरे हम तो साहिबे ज़र्फ हैं और साहिबे कश्मीर हैं। हम तो देख लेते हैं कि यहाँ कौन लेटा है ना। जब साहिबे मज़ार देख रहे हैं कि मेरे उर्स में कौन कौन कहां कहां से कितने आए हैं, तो हम भी तो देख रहे हैं साहिबे मज़ार है ना भाई। इन्हीं से तो फैज लेना है, इन्हीं से तो फैज लेना है? हाँ, तो ऐसी नजर भी पैदा करो, ऐसी नजर पैदा करोगे पूरा घर पाप क्या पूरा घराना भर जाएगा। अल्लाह ताला। वैसे तो मैंने कहा था बहुत देर तक करूंगा, मगर अभी 2:09 हुआ, कुछ नहीं बजे, कुछ बजे भी नहीं। अरे भाई बोलिए, आपने 9 बजे गालिबन शुरू किया होगा, आपने 9 बजाया, 10 बजाया, 11 बजाया, 12 बजाया, अब तो छोटे बज रहे हैं 1 2 3। आपने बड़े बड़े बजा दिए। जब बड़े बड़े आपने बजा दिए, और याद रखो जब जिसके बड़े बड़े बजानों की आदत पड़ जाए ना, तो ये जो जितने गिरे पड़े हैं वो भी बजना शुरू हो जाए। और तुमसे ज्यादा बड़े बड़ों को कोई बजा भी नहीं सकता। तारीख उठा करके देखो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कार। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ से बाप था। फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।